लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद आज बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्टी के संकल्प पत्र को जारी किया है, जिसमें 75 संकल्प लिए गए हैं। मैनिफेस्टो में राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर हिंदूवाद, किसानों से लेकर महिला सशक्तिकरण सभी पर जोर दिया गया है, जबकि एक आध बड़े ऐलान को छोड़कर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। चुनावी प्रचार में जिस तरह से बीजेपी हर मंच पर राष्ट्रवाद का राग अलाप रही है, उसे देखकर ही समझा जा रहा था कि पार्टी संकल्प पत्र में भी इससे जुड़ी कई घोषणाएं करेगी और उम्मीद के मुताबिक पार्टी ने आज कुछ मुद्दों को काफी तूल दिया। पार्टी ने ऐलान किया कि सत्ता में आने पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में राम मंदिर निर्माण का प्रयास किया जाएगा। 2014 में भी बीजेपी की तरफ से कुछ ऐसा ही वादा किया गया था, लेकिन पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी इसे पूरा नहीं कर पाई, जिसे लेकर साधु संत समाज में काफी नाराजगी है। ऐसे में इन्हें मनाने के लिए ही बीजेपी ने एक बार फिर इस मुद्दे को संकल्प पत्र में जगह दी है। वहीं बीजेपी ने ऐलान किया है कि सत्ता में दोबारा आने पर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से हटाया जाएगा। आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। एक देश एक चुनाव पर आम राय बनाएंगे। नागरिकता विधेयक बिल लागू करेंगे। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे। आपको बता दें कि मोदी सरकार 3 तलाक बिल और नागरिकता विधेयक बिल के जरिए पार्टी की नैया पार लगाना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते पार्टी के अरमानों पर पानी फिर गया। इसलिए अब बीजेपी ने दोबारा इस पर दांव लगाया है। इनके अलावा किसानों और व्यापारियों को साधने की कोशिश भी की गई है। पार्टी ने ऐलान किया है कि देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देंगे। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 5 साल तक शून्य ब्याज पर 1 लाख का कृषि ऋण देंगे। 60 साल की आयु के बाद किसानों को पेंशन सुविधा दी जाएगी। ऐसे ही व्यापारियों पर भी डोरे डाले गए हैं। घोषणा की गई है कि छोटे दुकानदारों को भी 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन दी जाएगी। व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन करेंगे। लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। इनके अलावा युवाओं, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और सड़क कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया गया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा ताकि देश मजबूत हो सके। इन तमाम ऐलानों के अलावा अगर कुछ और बड़ा ऐलान किया गया है तो वो है मछुआरों के लिए। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की पहल के बाद ही मोदी सरकार ने इस पर दांव खेला है। तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादों और दावों की बौछार तो कर दी है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या संकल्प पत्र से मिल पाएगी बीजेपी को जीत। डीबी लाइव की रिपोर्ट।